सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अप्रैल 2023 से बिहार राज्य में जातिगत जनगणना का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। यह सुखद है कि बहुप्रतीक्षित जातिगत जनगणना की शुरुआत बिहार प्रांत से हो चुकी है और पूरे देश में एक संदेश जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। बिहार राज्य की जातिगत जनगणना में उस राज्य के सभी जातियों को एक कोड अलॉट हुआ है। ये जातियां इन कोड के आधार पर गिनी जाएंगी, जिससे जातियों को गिनने में आसानी हो सके। जातिगत जनगणना की इस सूची में जिसमें जातियों के सामने उनके कोड लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। आइए देखते हैं। इस लिस्ट में 165 नंबर पर यादव लिखा हुआ है और उसके सामने यादव समाज की जो भी उपजातियां वहां निवास करती हैं उन सब के उपनाम वहां लिखे हुए हैं, जैसे ग्वाला, गोला, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला, अहिर, मेहर आदि। कहने का मतलब यह है कि इन सभी उपजातियों को एक कोड यादव के तहत गिना जाएगा। उसी प्रकार कोड 122 बनिया का है, जिसके सामने वैश्य वर्ग की सभी जातियों को लिस्टेड किया गया है, ताकि इन सभी जातियों को बनिया वर्ग के तहत गिना जाए, जैसे ठठेरा, कलवार, पोद्दार, केशरवानी, अग्रहरी वैश्य आदि आदि। इस प्रकार से 10 उपजातियों का नाम लिखा हुआ है जिनको बनिया वर्ग में गिना जाएगा। इसी प्रकार बिहार की उक्त लिस्ट में सभी सक्षम जातियों के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें उनकी सभी उपनाम वाली जातियों को उन्हीं के तहत गिना जा रहा है। लेकिन मझवार समुदाय की जातियों को 15 जातियों में बांट दिया गया है। इनको 15 अलग अलग कोड मिले हुए हैं। ऐसा क्यों है, इसका बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। इसके पीछे अंग्रेजों द्वारा लागू की गई वह फूट डालो और राज करो की नीति का प्रतिपालन किया गया है। ठीक वही नीति यहाँ पर लागू की गई है कि इनको 15 टुकड़ों में बांट दिया जाए, जिससे इनको अपनी असली संख्या का पता न चले, राजनीति, शिक्षा, रोजगार में यह अपनी भागीदारी की मांग न कर सकें। इनको जो कोड मिले हैं, केवट को अलग, कैवर्त को अलग, मल्लाह को अलग, नुनिया को अलग, बिंद को अलग, मझवार को अलग, इस प्रकार से लगभग 15 कोड इनको दे दिए गए हैं, ताकि ये आपस में ही जो है लड़ते भिड़ते रहें, मैं बड़ी तय बड़ी, इस प्रकार की भावना जो है इनके अंदर बनी रहे और ये इकट्ठे न हो पाए। इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मझवार समुदाय की जातियों को लगभग 15 कोडों में विभाजित कर दिया गया है। करने के पीछे कौन सी मानसिकता काम करती है, इसको जानने के लिए हम बिहार के ही एक स्वयंभू यूट्यूबर पत्रकार का एक पोस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। इसमें मुकेश साहनी को, जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, उनको ठग ऑफ मल्लाह कहकर संबोधित करते हुए पत्रकार महोदय ने कहा है कि सन ऑफ मल्लाह बिहार में मझवार समुदाय की 15% आबादी दर्शाते हुए गठबंधन में अपने लिए हिस्सा मांग रहे हैं, जबकि उनकी आबादी पूरे बिहार राज्य में 1.5% है और अनपढ़ जाहिल सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी इस 1.5 को ही 15 पढ़ रहे हैं। और वह तथाकथित पत्रकार अपनी इस बात का स्पष्टीकरण रखने के लिए 2 पुस्तकों का हवाला देता है। एक कमल नयन चौबे द्वारा लिखी जातियों का राजनीतिकरण और दूसरा श्रीकांत जी द्वारा लिखी बिहार में चुनाव नामक पुस्तक का हवाला देते हुए पत्रकार महोदय अपनी बात को इस ढंग से रखते हैं कि बिहार में मझवार समुदाय की आबादी केवल 1.5% है, जबकि ठग ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी पत्रकार के अनुसार, जो पूरे देश में सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, वह अपनी आबादी 15% बताते हैं। इनके इस पोस्ट से इस पूरी मानसिकता का आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों वह आपकी संख्या कम दिखाना चाहते हैं। वह ये दिखाना चाहते हैं कि मल्लाह अलग है, केवट अलग है, कैवर्त अलग है, छाबी अलग है, मझवार अलग है।
और इस प्रकार से वो 15 टुकड़ों में आपको विभाजित करके आपको बताते हैं कि आपकी संख्या इतनी है, इसलिए राजनीति में आपकी हिस्सेदारी इतनी ही होनी चाहिए। जबकि ये सभी जातियां एक हैं, इनमें आपस में रोटी बेटी का भी संबंध है। तो किस प्रकार ये अलग हुई? केवल उपनाम अलग लिखने से ये जातियां अलग नहीं हो सकती। जिस प्रकार यादव के सामने आपने लिख दिया 5-6 जातियों का नाम, जिस प्रकार बनिया के सामने आपने लिख दिया 10 जातियों का नाम, उसी तरह मझवार गोंड तुरैया की जातियों को भी आप एक संवैधानिक नाम देकर उसके सामने उन जातियों को लिखकर वहां गिन देते तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाता, बशर्ते कि आपकी राजनीतिक स्थिति डवाडोल जरूर हो जाती। खैर, हमारे समाज के लोग इतने सोए हुए नहीं है, वो जागरूक अपने हक अधिकार के प्रति, और उन्होंने सरकार को इस संबंध में ज्ञापन दे दिया है कि हम लोगों को भी इसी प्रकार से 15 कोडों में न बांटकर एक कोड के अंदर ही लाया जाए। लेकिन जब मझवार समुदाय के लोगों को यादव की तरह, बनिया की तरह एक टाइटल में गिन लिया जाएगा तो तमाम ऐसे तथाकथित पोस्ट करने वाले लोगों की आंख पर पड़ा चश्मा उतर जाएगा। हमारे लोगों ने ज्ञापन जरूर दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या आप एक कोड देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसा करते ही बिहार की राजनीति में एक भूचाल आ सकता है। उनका एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी तैयार हो जाएगा जिससे सभी खौफ खाएंगे। फूट डालो और राज करो की नीति वाले ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एकजुट हों। खैर, मझवार गोंड तुरैया की ऐसी स्थिति बिहार क्या पूरे देश में जो है एक समस्या है ही, लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। मेरा उद्देश्य केवल आपके सामने समस्या खड़ी करना ही नहीं है, बल्कि इसका समाधान भी आपके सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मझवार गोंड तुरैया की जो भी जातियां बिहार या अन्य राज्य में निवास करती हैं, वे सभी संविधान प्रदत्त एक उपनाम को ग्रहण करें और सभी लोग वही उपनाम लिखना शुरू करें। जैसा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में एक आह्वान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जातियों में बटे हुए लोगों को एक जाति सूत्र यादव में जोड़ दिया था, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में केवट मल्लाह माझी मुजाबिर गोंड राजगोंड को मझवार के तहत संविधान प्रदत्त नाम मिला हुआ है और यहाँ पर के लोगों को भी मझवार नाम अपनाना चाहिए। उसी प्रकार बिहार में भी एक संवैधानिक नाम अपनाना चाहिए। दूसरा सुझाव ये कि ये आपस में जितनी भी समनामी जातियां हैं, इन समनामी जातियों में रोटी बेटी के संबंधों को इतना प्रगाढ़ बना लेना चाहिए कि बाहर के लोगों को ये पता ही न चल पावे कि ये अलग हैं, जैसा कि ब्राह्मण समुदाय के लोग करते हैं उपाध्याय, मिश्रा में, तिवारी में। इस प्रकार से उनकी आपस में शादी विवाह, रोटी बेटी के संबंध होते हैं और जब भी वे उनको पूछा जाता है कि आप किस वर्ग से आते हैं तो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। उसी प्रकार आप भी एक उपनाम अपनाइए और आपस में रोटी बेटी के संबंधों को इतना प्रगाढ़ कर लीजिए कि जब भी कोई पूछे तो आप अपने आप को उसी संवैधानिक नाम से पुकारें, मझवार हूँ मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मझवार।